ऐसी बात तो अपने शौहर से तब छुपाई जाती है जब ये किसी और का गुनाह हो। आप इतना बड़ा बोहतान लगा रही हैं इस पे, इतना बड़ा इल्जाम। ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए। अब ये इस घर में उसी वक्त आ सकेगी जब इस गुनाह से पाक हो जाएगी। लेकिन मैं उस औरत को अच्छी तरह से समझ गई और मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। चाहे यूसुफ मुझे तलाक दे दे। तुम न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे कि मैं कैसी लड़की हूँ, क्या कह रही हूँ। मेरे पास इससे बेहतर इंतखाब नहीं है। तुमसे शादी करना चाहती हूँ दानिश। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? मैं लेकर आया हूं इसे। दानिश! मैंने रानिया से शादी कर ली। और अब इसे पूरा हक है कि वो इस घर में रहे। आप जानती हैं कि मैं बुज़दिल नहीं हूं। अपनी बीवी के हुकूक की हिफाजत करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मैं जानता था आप लोग इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने रानिया से कोर्ट मैरिज कर लिया। अम्मी, अम्मी, भाई, अम्मी क्या हो गया है? जाओ पानी लेकर। अम्मी, अम्मी, मुबारक। 7 दिन बाद तेरी बेटी की शादी होने वाली है। जी, क्या कहा आपने? जो तूने सुना। देखना तेरी बेटी के मुकद्दर का सितारा उसे कहाँ लेके जाता है। बस तू जा और जाके तैयारी कर और लड़की को आज से ही पीला जोड़ा पहना दे। पूरे 7 दिन हाजिरी भरनी है उसने, एक भी नागा ना हो, वरना उसके सितारे फिर पलट जाएंगे। कहाँ रह गए थे? अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, नींद का इंजेक्शन दिया है, सो रही है। अपने फैसले पर पछता रहे हो ना? मैंने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया। कैसी बातें कर रही हो? इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तुमसे पहले भी कहा था कि हम थोड़े दिन कहीं और रह लेते हैं। तुम जानते हो ना मैंने तुमसे क्यों शादी की है? क्योंकि मुझे अपने सर पर एक घर की छत चाहिए। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम साथ ही तो हैं। थोड़ी दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें सबकी खफगी बर्दाश्त करनी पड़ी है। और मैं बिल्कुल मुतमईन। मैंने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। मेरी एक और बात मानोगे? एक एहसान करोगे मुझ पर? रानिया, मेरे ख्याल में हमारे रिलेशन में किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। दानिश, जब तक अम्मी मुझसे राजी नहीं हो जाती, इस घर की फजा ठीक नहीं हो जाती। तुम मेरे करीब रहकर भी मेरे पास नहीं आ सकोगे।
इन्हीं डिस्टर्बेंस की वजह से बस। तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तो हमें साथ ही रहना है, हमेशा के लिए। बेफिक्र रहो, मैं स्टडी रूम में हूँ, तुम रेस्ट करो। आज सोच रही हूँ राजदा क्या हुआ उस शाम को। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। क्या है ये? देखी दीदा दलेरी, उन्होंने ये सोचा इससे पहले कि हम तलाक भेजें वो खुद ही ये मेडल अपने गले में सजा लें। क्या बात है यूसुफ, परेशान हो गए हो? अपनी आपी जी के होते हुए मैं हूं ना, फिर क्या बात है? खोला का नोटिस ही है ना, देख लेंगे हम। क्या सुमन का ख्याल आ रहा है? जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी, अरे बेवफाई की है उसने तुम्हारे साथ, बेवफाई। उसका तो मुंह काला होना चाहिए जो गंद उसने मचाया है। आपी जी वो बदकिरदार नहीं है। क्या? वो बेवफा नहीं है। पागल हो गए हो तुम? होश में हो? जानते हो क्या कह रहे हो? जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम। आपी जी उसने कुछ नहीं किया, उसका फरहान के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इससे पहले वो कभी उससे मिली भी नहीं थी। और फरहान मुझे बता रहा था कि उस दिन आपने उसे फोन करके। कहाँ मिला वो तुम्हें बदबख्त? क्या झूठ बोले उसने मेरे बारे में, अपनी पुरानी माशूका के बारे में? आपी जी प्लीज, सुमन का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। तलाक के बाद तो वो कभी मिले भी नहीं, और उस दिन वो यहां सिर्फ सुमन से माफी मांगने के लिए आया था। और ये बात उसने अल्लाह के घर में बैठ के कुरान को हाथ में रख के मुझसे कही है। और वो हमेशा के लिए पाकिस्तान से जा चुका है। और तुमने यकीन कर लिया उसकी बात पर? जी आपी जी, क्योंकि मुझे फरहान की बातों से ज्यादा अपने दिल पर यकीन है। और मेरा दिल नहीं मानता कि सुमन बदकिरदार हो सकती है। मुझे एक बार उससे मिलना होगा। कुछ चाहिए आपको? तुम अब यहाँ पे क्या करने आई? आप नहीं जानते क्या? देखो, मेरे साथ किसी भी किस्म की ड्रामेबाजी ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूँ। ये बात तो मैं आपके बारे में भी कह सकती हूँ। और एक और बात, अभी आपने मेरा असली चेहरा देखा ही कहाँ है? तुम यहाँ पे क्या करने आई? आप तक पहुंचने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सवाए इसके। इस घर में मुझे आना ही था। किसे बेवकूफ बना रही हो तुम? शायद अभी भी खुद को। आप मुझे समझ ही नहीं पाए, बल्कि आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम कहना क्या चाहती हो? आप जानते हैं, मगर शायद आप अनजान बनने में खुद को महफूज समझते हैं। या शायद मर्द ऐसे ही होते, खुद पसंद, उठते ही सरेंडर करें, औरतों से ये एतराफी जुर्म कराया जाए। ये आप लोगों की कमजोरी होती है। क्या आप बकवास कर रही हो तुम? याद है मैंने आपसे क्या कहा था? आप मुझे खुद से अलग जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते।
मैं दानिश तक आई हूँ सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए। क्या भी आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अंदर से इतनी खलीस होगी। तुम दानिश को अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से शूट कर दूंगा, समझी तुम? क्या कह रहे थे? भाभी जी, भाभी जी, अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो फिर ये बॉटल्स यहाँ कैसे आती हैं? कौन है जो आपका इंप्रेशन मुझ पर एक शराबी का डालना चाहता है? आप एक बीमार जहन के इंसान हैं। आपके नफ्सियात में बहुत से खौफ जमा है, तो फिर ये बॉटल्स यहाँ कौन रखता है? नहीं मालूम। मुझे मालूम है, आप भी जी। वो तुम्हें धोखा दे रही है, बेवकूफ बना रही है तुम्हें। क्या तुम उसकी मकारी को नहीं समझते? किसकी बात कर रहे हैं आप? अनजान मत बनो दानिश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। योर सो कॉल्ड न्यूली वेडेड वाइफ रानिया। एक किस्सा सुनेंगे आप? एक शख्स था, वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था। उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? उसने कहा कि अभी वो मेरी बीवी है, मैं भी उसकी बुराई नहीं कर सकता। जब तलाक दे दूंगा फिर बताऊंगा। उसने जब तलाक दे दी और उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई अब बताओ क्या मसला था, उसने कहा अब तो वो मेरी बीवी नहीं है, वो मेरे लिए नामहरम है। अगर मैं उसकी बुराई करूंगा तो गुनाहगार होगा। लेकिन आपके साथ तो प्रॉब्लम बिल्कुल कुछ और है। आपका तो मसला ही उल्टा है। जब वो पहले आपकी बीवी थी तब भी आपको प्रॉब्लम थी, आप सबको चीख चीख कर उसकी बुराई करते थे, और आज वो आपकी बीवी नहीं है फिर भी आपको प्रॉब्लम है। आखिर आपका ताल्लुक क्या है? उससे ना सही, लेकिन तुमसे तो मेरा ताल्लुक है, तुम मेरे भाई हो।
आप रिश्तों के तकद्दुस और उनकी अहमियत को क्या समझते? देखिए भाई, कल तो मैंने आपकी बदतमीजी रानिया के साथ बर्दाश्त कर ली, लेकिन अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ या आपने उसकी कोई भी बुराई की तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। दानिश, मेरी क्या कीमत लोगी तुम यहां से जाने की? दे सकोगे वो कीमत जो मुझे चाहिए? मेरे घर और मेरी भाई की सलामती के लिए तुम मेरी जान भी मांगोगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। यही तो मैं चाहती। मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मेरी सारी इबादत, वजीफे, सारी तस्बीह सिर्फ तुम्हारे लिए है। प्लीज मुझे अपना लो। प्लीज मुझे फिर से अपना बना लो। प्लीज। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसी हरकत करोगे। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, उसकी इज्जत हूँ और तुम रात के इस पहर मुझसे इतनी बुरी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हो। फारूक भाई, आप सिर्फ बुज़दिल और खुदगर्जी नहीं बल्कि आज मैं आपको जान से मार दूंगा। दानिश बस कर दो। दानिश छोड़ो इन्हें, छोड़ो। दानिश खुदा के लिए बस कर दो। तुम जानते हो ना कि अपना गुनाह भी मेरे साथ डाल देंगे। मैं पहले ही इनके लिए इतनी बुरी हूँ। कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुदा तो देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। चले जाएं आप यहाँ से, चले जाएं, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है, झूठ बोल रही है ये। फारूक भाई, चले जाएं यहाँ से। आपके सामने खड़े हैं, गुनाहगार हैं आपके। फरहान ने यूसुफ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। यूसुफ सुमन से बहुत मोहब्बत करता है। आप लोग ये मोहब्बत नामे लेके खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए। मुझे नहीं सुननी है आप लोगों की। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल बचा है। इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ। तुम जूता उठाओ और 100 गिनकर मेरे सर पर लगाओ, लेकिन मेरे भाई के मोहब्बत भरे दिल को ना ठुकराओ। सायरा एक बार फिर आपके सामने झोली फैलाए खड़ी, आपसे हाथ बांधकर माफी मांगती हूँ। मैं भी आपकी तरह एक बच्ची की माँ हूँ। मेरा किया उसके सामने ना आए, इससे दिल कांपता है। एक हफ्ते में माही की शादी है। अम्मा के जाने के बाद कौन है मेरा? एक मेरा भाई और एक ये सुमन। सायरा, आप तो मेरे रिश्तों को उंगलियों पर गिन लें। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने, अपने शौहर के होते हुए भी बेवा की जिंदगी।
खुद मेहनत की, करोड़ों की जायदाद है मेरे भाई की, लेकिन इससे पूछ लो जो कभी इसके पैसे पर नजर की हो। खुद मेहनत की, अपनी और अपनी बच्ची की कफालत खुद की। जिंदगी में कौन सी खुशियां देखी हैं मैंने, अब एक माही की खुशी और एक इन दोनों की। आप जितनी चाहें तकरीरें करें, मुझे आपके साथ नहीं जाना। सुमन, मुझे फरहान ने सब बता दिया। ये भी कि उस दिन उसे आप ही जी ने फोन करके घर बुलाया और तुम्हारे कमरे में भेजा था। उस लम्हे मुझे तुम्हारी उस बात का भी यकीन आ गया कि आप ही जी वाकई नहीं चाहती कि हमारा बच्चा हो। शायद इसीलिए वो। और फिर भी आप चाहते हैं मैं उस घर में आपके साथ चलूं, जहां ना मैं महफूज हूं ना मेरा बच्चा। तुम नहीं जानती जितना कुछ मैं जान चुका हूं चंद दिनों में। तो जो कुछ आप जानते हैं वो उनके सामने क्यों नहीं कहते? डरते हैं ना? नहीं, या शायद डरता भी हूं। इतने दिन तो मेरे साथ रही तो मेरा डर खौफ सब कुछ खत्म होता क्या? अब तो मेरे साथ चलोगे तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि मैं बदल गया हूं। लेकिन वो औरत नहीं बदल सकती, ना वो माफ कर सकती। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जब हम दोनों साथ होंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे, मेरा यकीन करो। पहले भी आप ही का यकीन किया था ना, और कितना कुछ सहती रही थी। अब नहीं करूंगी। आपने उनके साथ मिलकर मेरे किरदार पर जो कीचड़ उछाला है, काबिले माफी नहीं है यूसुफ। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं सुमन। मुझे एक मौका तो दोगी ना, प्लीज। अब भी खुश नहीं है? आप मेरे दिल के भेद जानते हैं। अभी भी चाहती है उसको? कल 14 की रात है। वो मुश्किल अमल कर गुजर तेरे कदमों में रख देगा सब कुछ। जिंदगी बदल जाएगी तेरी। जो चाहती है सब हो जाएगा। आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं फारूक के बगैर नहीं रह सकती। उसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगी मुर्शिद।
मुझे याद है, एक बार अम्मा ने मुझसे कहा था कि आप ही जी कभी नहीं चाहेंगी कि हमारे इस घर में कभी खुशियां आए। एक बार अम्मा ने अपने पागलपन में मुझसे एक बात कही थी कि इस घर में जो कुछ भी है वो सब माही का है, और खुदा ना खास्ता अगर हमें औलाद ना होती और जिस तरह से हमको ट्रैंक्विलाइजर्स दी जा रही थी, यूसुफ अगर आपको कुछ हो जाता तो सब कुछ माही का ही तो होता। सोच भी नहीं सकता था। आपी जी अम्मा के पहले शौहर की बेटी थी, इसलिए उनका इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं था। तो बार बार मुझे यही कहती थी कि मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है यूसुफ। अभी कुछ दिन पहले जब अम्मा के कमरे का सामान उठवा रहा था तो मुझे वो तलाक के पेपर्स भी मिल गए जो अब्बा ने अम्मा को दी थी, और उसके बाद अम्मा का भी इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन अब्बा की वफात के फौरन बाद आपी जी अपने करीबुल मर्द नशई शौहर को छोड़ के इस घर में आ गए। यहाँ पे अम्मा ने मुझ पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे थे। ऐसे में आपी जी ने मुझे अपनी मोहब्बत के इज़हार में समेट लिया। अब मैं अब तक यही समझता रहा कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती है, मगर ये सब उनकी लालच थी। मैंने आप लोगों को कितना समझाया, कितना बोला मैंने यूसुफ आपसे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी मेरी। जिस तरह से आपी जी ने अम्मा का कत्ल किया, वो मंजर मेरी आंखों से नहीं भूलता। आप जानते हैं, वो अपने पागलपन के दौरे में बहुत से राज से पर्दा उठाने लगी थी, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी था। उनके कुतुब साहब का जादू लाख जोरदार सही, लेकिन खुदा से बढ़कर कोई ताकतवर चीज नहीं। आपी जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बकौल आपके 4 दिन बाद शादी है, लेकिन ना दूल्हे का पता है ना ससुराल का। ऐसे कैसे मुमकिन है? भूल गए जब तुम्हारी शादी की थी, सुमन को एक नजर देखा था और कुतुब साहब ने कहा था शादी की तारीख तय कर दो। तुम और माही हंसते थे मुझ पे कि लड़की अभी देखी नहीं है, शॉपिंग शुरू। मगर ये तो हद है आपी जी। 2 बार मेरी लड़के की फैमिली से बात हो चुकी है, कल रात को पहुंच रहे हैं शारजा से। नाम क्या उसका? सुहेब, बहुत अच्छी, बहुत वेल सेटल्ड फैमिली। आपने मुझे बताया भी नहीं। भैया अब बता रही हूँ ना। अच्छा सुमन, अब बाकी के काम तुम्ही को करने हैं। इसे ले जाओ बाजार का एक चक्कर लगवा दो, उसके बाद इसे आस्ताने ड्रॉप कर देना और तुम चली जाना टेलर के यहाँ। इतने में इसकी हाजिरी हो जाएगी, वापसी पे से लेती आना। मैं और यूसुफ जाएंगे ज्वेलर के पास, मुझे इस सेट के साथ का टीका बनवाना है। पहुंच गए? कल ही आएंगे ना वापस? तो मैं बस लेटने जा रही थी, सोचा कि मालूम कर लूं कि आप पहुंच गए कि नहीं। चलें ठीक है।
सुबह बात करते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, ओके? गुड नाइट। कल चौथे की रात है। वो मुश्किल अमल का नजर तेरे कदमों में रख देगा सब कुछ। जिंदगी बदल जाएगी तेरी। जो चाहती है सब हो जाएगा। प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। वो कुतुब खबरदार अगर मेरे मुर्शिद के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जिस थाली में खाती है उसी में चेक करती है। तुझे अपने घर में रखा, इस एहसान का तू ये बदला दे रही है कि मेरे कुतुब साहब मेरे वीर मुर्शिद के नाम बदनाम करेगी। अगर तेरे मुंह से ये बात निकली मैं तेरी जबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगी, समझी तू? निकल मेरे घर से, निकल। पापा मैं सच कह रही हूँ। पापा मैं सच कह रही हूँ, कुत्ता है। पापा वो ढोंगी मेरे भी बकार है। पापा प्लीज। दानिश इधर आओ जरा। जी अम्मी। वो रात को कहीं गई थी, किसी को नहीं मालूम कहां, फिर इतनी रात गए वापस आई। गाड़ी कहां खड़ी की है ये तुम मुझसे पूछोगे। और एक बात और सुन लो, कल तक तुम उसे यहां से लेकर कहीं चले जाओ, वरना फिर मैं चली जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जानता हूं कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की, लेकिन अम्मी वो बुरी लड़की नहीं है। वो सिर्फ मोहब्बत को तरसीह हुई है। अच्छा सुनो, मैं 2 घंटे बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम जल्दी फ्री हो जाओ ना तो तुम मुझे कॉल कर देना। ठीक है। और हाँ, हम लोगों ने आज सैलून जाना है ना। आप ही जी ने कहा था कि जुहेब और इसके घर वाले आ जा रहे हैं। हो सकता है वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट घर आ जाएं, तो तुम जल्दी फ्री हो जाना।
मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ आखिरी बार गेस्ट रूम में आज रात को। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बकवास कर रही है ये, झूठ बोल रही है ये। तूने इसे कहीं गायब किया है, तू ही छोड़ के आई उसे कहीं। ये मुझसे बदला लेना चाहती है ना यूसुफ, इसीलिए इसने गायब किया मेरी बेटी को। खुदा की कसम मैं खुद उसे वहां स्थाने पर छोड़कर आई थी। आप चाहे तो ड्राइवर से पूछ लीजिए। यूसुफ, मैं वहां 2 घंटे पहले भी गई थी, लेकिन वहां फिर कोई भी नहीं था। लोग कह रहे थे कि वो कुतुब साहब को शहर जाना पड़ गया है इमरजेंसी में। अंदर तो कोई औरत भी नहीं थी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, कहाँ गायब कर दिया मेरी बेटी को? कहाँ गायब किया? मुझे बता, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे साथ चलो यूसुफ, मेरे साथ चलो। आप आ गए फारूक। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे, क्योंकि जितनी मोहब्बत में पागल मैं आपके लिए हूं, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी मोहब्बत में उतनी ही पागल हैं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। रह गया दानिश, वो तो आप तक पहुंचने के लिए महज एक सीढ़ी था। मैंने तो उससे शादी भी हलाले की नीयत से की थी। अब तो आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया ना फारूक? बस कुछ दिन ठहर जाए, दानिश को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। थोड़े दिन क्यों? अभी क्यों नहीं? देख लिया तुमने इस औरत का असली चेहरा। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। कितनी घटिया और कितनी बेगैरत हो तुम। दिल चाहता है तुम्हारा ये मोश चेहरा के कदमों में कुचल दो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। भाई, इसे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दे। तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहाँ मर गए सुखी सब? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अगर मेरी मम्मी ने मिली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। आधा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चला। कहाँ है मेरी बच्ची? यूसुफ तुम्हें मिले कुतुब साहब? क्या कहा उन्होंने? कहाँ है मेरी बच्ची? तो मुझे ले चलो, मैं खुद उनसे पूछूंगी। उनके पास इल्म है, उनके पास मौका है, उनके पास ताकत है, वो मुझे पता लगा देंगे, वो बता देंगे। पीजी, कौन सा आस्थाना? क्या कह रहे हो तुम? कुतुब साहब के आस्थाने? हाँ पीजी, वहाँ कोई आस्थाना नहीं है, कोई कुतुब साहब नहीं है। वो कोठी उन्होंने कई साल से किराए पे ली हुई थी, अचानक सब कुछ छोड़ के वहां से चले गए। वहां कोई भी नहीं है इस वक्त, कोई भी नहीं। तुम झूठ बोल कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तो हाँ, अपने कुतुब साहब से नहीं ना, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। करे मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं खुद जाऊंगी वहाँ, मैं खुद जाऊंगी, अपनी बच्ची का पूछूंगी, वो मुझे बता देंगे मेरी बच्ची कहाँ है। मैं खुद जाऊंगी कुतुब साहब के पास, मुझे बताएंगे वो मेरी बेटी कहाँ है। मैं खुद जाऊंगी। मैं आ जाओ। खुदा के बनाए हुए रास्तों को छोड़कर गैर फितरी शॉर्टकट्स, जादू, टोने, तावीज़, गंडे, सबको करने वालों को आर्जी खुशी, आर्जी फतह तो मिल सकती है, लेकिन दायमी खुशी, दायमी कामयाबी नहीं। वो दुनिया में भी नामुराद रहेंगे और आखिरत में भी खुदा के गज़ब का शिकार रहेंगे। ये अल्लाह का वादा है। पगली 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 कहाँ चली गई? हाँ, छुपी है मुझसे, है ना, है ना, है ना? ढूंढ लूंगी मैं तुझे। आग मचोली खेल रही है, पर मैं तुझे ढूंढ लूंगी। तुझे ढूंढना है, तुझे ढूंढना है, तुझसे बातें करनी है, बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी बातें करनी है माही। वो सारी बातें जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, किसी को नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। सारी बातें करनी है, सारी बातें करनी है मैंने। तुझे बताना है, ये कोठी, ये घर, ये सारी जायदाद, ये तेरे लिए तो है, तेरे लिए बचाई है मैंने। मैं यूसुफ से मोहब्बत थोड़ी करती हूँ, मैंने तुझे यूं ही मुट्ठी में कर रखा है। सारी जायदाद में अपने कब्जे में करूंगी, तेरे लिए माही, तेरे लिए। अम्मा तो पागल थी, बिल्कुल पागल थी। अब्बा को जहर दे के मार दिया, क्या जरूरत थी भला? अब्बा को मुट्ठी में कर लेती। थोड़ा थोड़ा जहर बहुत असर करता है माही। हाँ तो बावली थी, पर नहीं 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 नहीं, बावली भी नहीं थी, इतनी बावली भी नहीं थी, उसे सब याद था, थोड़ा थोड़ा सब याद था। इसलिए तो मैंने उसकी गर्दन काटी, काट दी, इसकी गर्दन काट दी। पर चल दफा कर अम्मा को, दफा कर। मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ वैसे, झूठी सही, आखिर तो उसकी बहन हूँ। तुझसे माही, तुझसे मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत करती हूँ माही। मुझे मिल जा ना माही, मुझे मिल जा, मेरे साथ आंख में चोरी ना खेल माही। कुतुब साहब मुझे ढूंढते हैं, कुतुब साहब ही देते हैं सब कुछ, कोई किसी को कुछ नहीं देता, अल्लाह कुछ नहीं देता, कुतुब साहब देते हैं सब कुछ। कुतुब साहब, 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 कुतुब साहब। सर ये दोनों लड़कियां उसी डेरे से मिली हैं और न जाने कब से उनकी कैद में थी और इन्हें जगह जगह सप्लाई किया जाता था और इनके ऊपर इतना ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया है
पी अपनी होशो आवाज तक खो बैठी हैं। और अब तक इनके घर वालों ने तो शायद इनका मातम भी मना लिया होगा। ये ले जा, पानी में घोल के पिला देना। जुबान ऐसी बंद होगी कि फिर कभी बोल ही नहीं पाएगी।